मैच पे रावलपिंडी को एक गैर मामूली शिकस्त और पेशावर ज़ल्मी हारा हुआ मैच बाबर आजम की कप्तानी में जीत गया और रिजवान की टीम हार गई। यानी दो दोस्त आपस में मद्दे मुकाबिल थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की टीम को हराया, लेकिन रिजवान की टीम जो बिल्कुल लग रहा था जीती हुई है, खराब बॉलिंग डेथ ओवर जिसकी वजह से टीम का मैच हाथ से निकल गया, जिसमें दो ऐसे तजुर्बेकार बॉलर थे जिनको समझ रहे थे कि ये मैच सेव करेंगे, लेकिन इस मैच में महंगे रहे और मैच हाथ से निकल गया। एक नसीम शाह, दूसरे मोहम्मद आमिर, दोनों को काफी महंगे डेथ ओवर रहे जिसकी वजह से गेम हाथ से निकल गई। लेकिन इस सब के बीच के अंदर जिस प्लेयर ने गेम चेंजिंग इनिंग्स खेली वो थे जनाब अब्दुल समद कैमियो और दूसरे थे माइकल ब्रेसवेल। अब होता क्या है कि एक बड़ी इक्वेशन होती है, 14 से ऊपर का रन रेट चाहिए होता है चेस के अंदर। आखिरी फेज में यानी कि 10 ओवर के बाद कुछ देर के बाद विकेट्स भी गिरती हैं और मोमेंटम भी टूटता चला जाता है। स्टार्ट में बाबर आजम की कुछ बाउंड्रीज आती हैं ओपनिंग में, लेकिन बाद में पावर प्ले जो ही ओपन होता है तो हारिस और बाबर दोनों स्लो डाउन होते हैं और उसके बाद उस तरह से बात बनती नहीं है और दोनों की विकेट्स कुछ देर बाद गिर जाती है और पेशावर ज़ल्मी एक मुश्किल सूरत हाल में आ जाता है। अब होता क्या है कि हर किसी को लग रहा होता है कि यार ये मैच तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार जाएगी और रावलपिंडी की जो ग्रिप थी, उनके पास आमिर भी हैं डेथ ओवर में, नसीम शाह भी हैं, तो अब लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी को क्रिकेट कहते हैं, इसी को T20 क्रिकेट कहते हैं, बल्कि इसी को PSL कहते हैं, जहां हारा हुआ मैच अगली टीम अपनी बेहतर प्लानिंग से और शायद बॉलिंग करने वाली टीम थोड़ी नहीं ठीक ठाक बैट बॉलिंग की वजह से, बैट प्लानिंग की वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया। अब क्या होता है कि यहां पर मोहम्मद आमिर यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं वाइडर ऑफ द क्रीज, लेकिन जो लंबे कद के अब्दुल समद हैं जिन्होंने बेसिकली मेन डेंट डाला, ब्रेसवेल तो साथ में अच्छा कर ही रहे थे कि वो टारगेट को करीब ले आए कि अब हम कर सकते हैं, जिन्होंने आखिरी जो आप कदम लेते हैं ना पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने में, वो आखिरी कदम इतने तेज लिए कि वो आप बिल्कुल पहाड़ी के पास लाके वो छोड़ गए। आमिर को उन्होंने जो 2-3 आमिर से गलती हुई कि वो फुल बॉल पे फुल करने चले गए। एक जब वाइडर उन्होंने बॉल किया था तो वाइडर बॉल पे भी लंबी रीच की वजह से, लंबा कद है अब्दुल समद का, वो छक्का लगा दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप से, वो एक बहुत अच्छा शॉट था। फिर आमिर को ये समझ जाना चाहिए था कि ये फुल बॉल पे बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉडी पे स्टंप्स में 2 आगे गेंद करने की कोशिश की और उस पर मजीद उन्होंने 2 बड़े शॉट मार दिए और फिर आखिर में आमिर ने जो बॉल किया ना, शॉर्टर बॉल थोड़ा स्लो बंद किया, उस पर उनकी पावर जो है वो पूरी जनरेट नहीं हो सकी और बिल्कुल वो भी छक्के के करीब था, लेकिन बाउंड्री पे बिल्कुल एज के ऊपर लॉन्ग ऑफ पे गालबन या लॉन्ग ऑन पे कैच था, लॉन्ग ऑन पे सैम बिलिंग्स ने वो कैच पकड़ा। तो अगर आमिर शायद मेरा ख्याल है पहले छक्के के बाद अगर लेंथ बॉल या प्रॉपर एक बाउंसर थोड़ा सा उनको करने की कोशिश करते तो इसमें चांसेस ज्यादा थे, या इसी तरह स्लो बॉल बाउंसर कि वो विकेट मिल सकता था ज्यादा फुल बॉल करने की वजह से, क्योंकि मोहम्मद आमिर डेथ ओवर के बड़े समझदार बॉलर हैं और वो वैसे ही बड़े क्लास के बॉलर हैं। आज के मैच में वो थोड़े महंगे रह गए। अपनी एक्सपेक्टेशन, एक प्लेयर का अपना एक बॉलर का स्टैंडर्ड होता है ना कि उस स्टैंडर्ड से जरा नीचे की बॉलिंग थी, क्योंकि जितने इंटेलिजेंट मोहम्मद आमिर हैं उस तरह के बॉलर को अगर एक बैट्समैन एक बड़ा शॉट खेल दे तो वो गलती वो नॉर्मली आम रूटीन में वो वापस नहीं दोहराते। तो शायद आज उनको ऑफ डे होगा। नसीम शाह भी शुरू में अच्छा बॉल कर रहे थे, लेकिन डेथ ओवर में वो भी एक्सपेंसिव साबित हुए, फुल टॉस भी हुए, बैट के नीचे बिल्कुल स्लॉट में बॉल भी किए जिसकी वजह से रन हो गए। लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले सकते यहाँ पे अब्दुल समद से जिन्होंने एक बहुत शानदार बैटिंग की, और रिजवान जो कि एक टाइम तक लग रहे थे बड़े स्मार्ट कैप्टन है, लेकिन आखिरी ओवर में बॉलर्स की बुरी बॉलिंग की वजह से जो है वो मैच हाथ से निकला और वो ऐसा निकला कि कैच आउट हो गए खिलाड़ी, लेंगे उसके बावजूद भी उन्हें मैच आराम से आखिर में चेस कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने। अब पेशावर के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था, कॉन्फिडेंस बूस्टर ये था कि पेशावर ने जिस सिचुएशन से मैच जीता है उनको फायदा मिलेगा, बाबर को कॉन्फिडेंस मिल गया, हारिस की थोड़ी सी इनिंग्स आ गई और अब्दुल समद की जो इनिंग्स आई है वो बहुत कमाल की थी, ब्रेसवेल आ गए। तो मेरा ख्याल है पेशावर बहुत जबरदस्त मोमेंटम लेके यहां से आगे कैरी करेगी HPL PSL 11 को।